notation. NCR is notation here. ओके एनसीआर क्या होता है यहाँ पे? नोटेशन होता है, ठीक है ना। और अब एक और चीज यहाँ पे बात करना है इसका कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन एनसीआर, इन एनसीआर, ओके, एन एंड आर, एन एंड आर should be natural number, natural number, and this n is always greater than equal to r, n is always greater than equal to r। ये क्या है? r है एक्चुअली, अरे यार, n is always greater than equal to r, एक्चुअली जो है ना ये r है, r ध्यान रखिएगा, क्या है? r है। n is always greater than equal to r कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस एनसीआर को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये एनसीआर जो होता है नोटेशन होता है, ठीक है। और एनसीआर में जो n है और r है दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि n जो है हमेशा r से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई एनसीआर का मतलब होता क्या है, ठीक। तो आपने तो बता दिया कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r थिंग्स आउट ऑफ डिफरेंट n थिंग्स, ठीक है ना। लेकिन एनसीआर का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी चीज को फाइंड करना है तो देखिए एनसीआर, एनसीआर इक्वल्स, एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का वैल्यू क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है नीचे में डिनोमिनेटर में आर है तो आर मैं लिख रहा हूँ, और दोनों का क्या करना है? डिफरेंस लेना है, तो एन माइनस आर, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है? एन है तो मैं यहाँ पे एन लिख दिया, ये क्या आर है तो मैं यहाँ पे आर लिख दिया, ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस जो आ रहेगा आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो एनसीआर जैसे कि अगर 5c2 है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। 100c2 है तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ 100 and 2 इट मींस 92 फैक्टोरियल। सो इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो एनसीआर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एन फैक्टोरियल, उसके बाद से डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस का भी यहाँ पे लिख देंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एग्जांपल फर्स्ट जैसे कि मैं ले रहा हूँ पहला एग्जांपल 5c2, 5c2 इसका मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस मींस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू सॉरी 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू 1, ठीक है। एंड 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, 2 टू टू जा 4, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे 7c3, 7c3 तो क्या करेंगे? 7 फैक्टोरियल सबसे पहले, डिनोमिनेटर में क्या थ्री लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। और अब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस एन एंड आर का, यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो एन 7 फैक्टोरियल, और इस 7 फैक्टोरियल का सॉरी 7 फैक्टोरियल का हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। क्या सर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे बैठ के एग्जाम में? नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा कि इसको आप आसानी से कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। 3 फैक्टर को 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टर को क्या लिखे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएगा कि ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब कैंसिल हो रहा है, और 3 टू जा 6 और दिस 6 आउट कैंसिल आउट, इट मींस द वैल्यू ऑफ 7c3 इज 35। बट क्या हम लोग ये चीज ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे एग्जाम में? हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम सारी चीजों को लिखेंगे फिर कैंसिल आउट करते रहेंगे? नहीं, हम लोग देखिए 5c3 को क्या लिखे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। हम लोग ये काम करने वाले नहीं है। हम लोग क्या करेंगे देखिए, मैं इसी 5c2 को मैं अभी लिखना बताऊंगा, ठीक है। 5c2 जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5c2, 5c2 को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे ऊपर में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद से क्या करेंगे? सबसे सबसे पहले 5c2 को अगर लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 2n नीचे,
मीन्स 5C2 है ना, तो न्यूमरेटर में क्या करना है, 5 से मीन्स 1 तक जाना है, यानी 2 टाइम्स जाना है, 2 डिजिट तक, तो 5 × 4 सिंपल से, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे 2 × 1, सिंपल सी बात है। अगर आप सोल्व कीजिए तो 5 × 4 / 2 यानी 10 आ गया, ठीक है ना। जितना होगा उतना टाइम्स हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में उसको उसका वैल्यू फैक्टोरियल में फाइंड कर देंगे। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे 7C3, तो ये 3 है यहाँ पे, यानी 7 को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, 7 × 6 × 5। समझ में आया बात। प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में, कितने टाइम्स जो गिवन रहेगा उतना, आर की जगह पे, आर की जगह पे क्या है पे NCR, यानी एन को जो है रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग को ले जाना है जो गिवन होगा। तो 7C3 है, 3 है यहाँ पे आर की जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे, 7 × 6 × 5, 3 टाइम्स है इसलिए, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, 3 × 2 × 1, ठीक है ना। ये जो रहेगा इसी को लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 आ गया। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि दोनों जो वैल्यू है ना वो सेम है, देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ से समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ 8C4, 8C4, तो क्या हम लोग पूरा ऐसे करते रहेंगे, नहीं, ये 4 है यहाँ पे, यानी 4 टाइम्स जो है हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट करना है 8 से, 8 × 7 × 6 × 5 होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल है, 4 सॉरी 4 है, यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल मतलब क्या था, 4 × 3 × 2 × 1, ये 3 × 2 = 6 और 4 × 2 ये हो गया, यानी आपका वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना हो 10C5, 10C5 समझिएगा, 10C5, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट मींस रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे, 10 × 9 इस तरफ, और उसका प्रोडक्ट लेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो 5 फैक्टोरियल, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। और क्या करेंगे 5 × 2 = 2, ये हो गया, और यहाँ से आ जाएगा आपको 3 × 2 = 6, ठीक है, और 4 × 2 यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपको 14 जो भी आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह गिवन है तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे कि 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस लेंगे, हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, 5C2 रहेगा, 2 टर्म्स 5 को प्रोडक्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में, और उसको जो डिनोमिनेटर में सॉरी जो आर के जगह पर उसका क्या करना है, उसका ये फैक्टोरियल लेना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग कैसे फैक्टोरियल का लिखेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मींस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई का मेन के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आए हैं 2016 में, 17 में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2021 में भी आया है, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, सम important some important results। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, फर्स्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रिजल्ट जो लिख रहा हूँ वो क्या समझिएगा। फर्स्ट रिजल्ट है NCR इक्वल्स मैथमेटिक्स जो होता है ना वो लॉजिकल होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कर लो रट लो, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज का मतलब जो है कुछ ना कुछ होता है, कि इसका मतलब ये है, ये 2 क्यों ले रहा है, NCR है, ये मतलब एवरी चीज वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ लॉजिक। NCR-1, ये जो दोनों है ना ये क्या है, इक्वल है। NCR इक्वल्स NCR-R, सॉरी R-1 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा N-R एक्चुअली, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया। NCR इक्वल्स टू N-R, ये दोनों चीज इक्वल है। तो आप बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए NCR का मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे NCR का मतलब क्या होता है। तो NCR का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स।
ठीक है ना। और एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। सर हजम नहीं हो रहा है, कैसे सर? तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10C3, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ 10C3, 10C3, इसका मतलब आप बताइए क्या होता है 10C3 का मतलब? 10C3 का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, और यू कैन राइट डायरेक्टली सिलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री थिंग्स out of 10 different things, 10 different 10 different things। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10 एप्पल्स है, ठीक है ना, मैं उस बात पे आऊंगा। अब देखिएगा, मान लीजिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 एप्पल्स है, एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, एप्पल 5, एप्पल 4, एप्पल 5, एप्पल 6, एप्पल 7, एप्पल 8, एप्पल 9, एप्पल 10। ये क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, अप टू A10, ठीक है ना। ये 10 एप्पल्स गिवन है, और हमें क्या, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 एप्पल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 एप्पल्स, ये फर्स्ट 3, कोई भी 3 एप्पल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? 10C3, 10C3 यानी 10 एप्पल में से 10 एप्पल्स गिवन है हमारे पास, उसमें से मुझे 3 सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज जो होगा क्या होगा? 10C3, यानी नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 मीन्स एप्पल्स फ्रॉम 10 डिफरेंट एप्पल्स। 10 एप्पल में से हमें 3 सेलेक्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे 10C3। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब आप बताइए ये क्या है एक्चुअली? ये है सिलेक्शन, ये है सिलेक्शन है। अब जब हम लोग 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रिजेक्ट कितना कर रहे हैं? यानी रिजेक्ट जो कर रहे हैं 7 रिजेक्ट कर रहे हैं, ये होगा रिजेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है ना। तो ये रिजेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट कितना होगा, आप बताइए, सोचिए। 10C7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 एप्पल में से 7 जो एप्पल है उसको रिजेक्ट किया गया, तो नंबर ऑफ वेज जो होगा क्या होगा? 10C7 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। तो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखने जा रहा हूँ, ये 10C7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 10C7 इक्वल्स 10C7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिजेक्शन ऑफ 7 एप्पल्स, 7 थिंग्स, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये एप्पल्स लिखिए, थिंग्स आउट ऑफ